हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है मार्गदर्शक अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन नंबर 1। और आज चलते हैं हम लोग एक बहुत ही अच्छे चैप्टर को हम लोग लेकर आए हैं, मैथ का चैप्टर जो हम लोग का होगा। और जिस चैप्टर का हम लोग का नाम होगा रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछते ही आए हैं। और ये चैप्टर भले देखने में हम लोग को लगता है कि बहुत भारी होता है रिमाइंडर, लेकिन वास्तव में कुछ भारी नहीं होता है, बहुत ही इजी को हम लोग को चैप्टर होता है रिमाइंडर। इसमें जानते हैं कुछ हल्का सा विभाज्यता के नियम को भी काम पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं। ये कुछ नहीं, जरूरी नहीं है कि विभाज्यता का नियम यदि याद रहेगा तभी हम लोग उससे कर पाएंगे, यदि याद नहीं भी है तो भी बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। देखेंगे कि इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछता है ना, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, जैसे 73, 72, यहाँ पर दे देगा 84, यहाँ पर दे देगा 96 और यहाँ पर दे देगा 73। कहेगा में 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। या क्वेश्चन ऐसे कह देता है 73 गुणे 72 गुणे 84 गुणे 96 गुणे 73 को परस्पर गुणा किया जाए, गुणा किया जाए और गुणनफल में 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे 5 से भाग देने का मतलब किसने हम लोग किससे भाग देना है जी, 5 से। अब 5 का विभाज्यता का जो नियम होता है नो, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 रहता है वो संख्या 100% 5 से कटेगा ही कटेगा। तो एक तो हम लोग भाग यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे 14 25 70 शेष कितना बचेगा जी 3, या यहाँ पर हम लोग देखेंगे 14 25 70 शेष कितना बचेगा जी 2, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा हम लोग का तरीका क्या होता है कि ध्यान देंगे यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 से अधिक हो तो उसका तुलना हम लोग 5 से कर लेते हैं। ये देखते हैं कि 5 से कितना अधिक है, जैसे इकाई का अंक 7 है तो 7 5 से कितना अधिक है तो 2, शेष कितना बचेगा 2। जैसे इकाई का अंक 9 है तो 9 5 से कितना अधिक है तो 4, शेष कितना बचेगा 4। यदि मान लीजिए इकाई का अंक 3 है तो यदि कोई संख्या इकाई का अंक 5 से छोटा है तो उसका तुलना 0 से करते हैं। जैसे 3 है तो 0 से कितना अधिक है 3, इकाई का अंक 2 है तो 0 से कितना अधिक है जी 2। तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन एग्जाम में देता है ना, तो क्वेश्चन तो कहता है कि गुणा किया जाए, लेकिन नहीं, गुणा नहीं करना है। गुणा करेंगे तो पता चलेगा क्वेश्चन बना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे भाग देंगे, इकाई का अंक देखेंगे 5 से छोटा है उसका तुलना 0 से करना है, 0 से कितना अधिक है ये 3, इसका तुलना भी हम लोग 0 से करेंगे तो 0 से कितना अधिक है जी 2, इसका भी तुलना 0 से करेंगे क्योंकि ये संख्या क्या है 5 से छोटी है, तो यहाँ पर हम लोग शेष कितना बचेगा 4, इसका तुलना हम लोग 5 से करेंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा जी 1, शेष कितना बचेगा 1, क्योंकि 6 जो है 5 से 1 अधिक है। इसका तुलना हम लोग किससे करेंगे जी 0 से, ये 0 से कितना अधिक है 3। अब ध्यान दीजिए सबको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 3 गुना 6, 6 चौका 24, 24 यह होता है 24 या 72। अब 72 फिर 5 से भाग देंगे तो 14 25 70 शेष कितना बचेगा 2। कितना आदमी को लगेगा कि नहीं अब भी गुणा करने में भारी है तो एक साथ 2 2 या एक साथ 3 3 लेकर के पेयर लगा लेंगे। अब 2 या 3 संख्या एक साथ क्यों लेते हैं, ताकि हम लोग गुणा करें तो उसका गुणनफल 5 से बड़ा हो जाए, ताकि 5 से भाग उसमें लग जाए। अब यहाँ पर 3 गुना 6, 5 से भाग देंगे 5 करें 5, शेष कितना बचे जी 1, 4 3 12 तो 5 गुना 10, शेष कितना बचा जी 2। अब यहाँ पर शेष हम लोग का बचा है 1 और 2, 1 में 2 से गुणा करेंगे गुणनफल कितना होगा 2, तो 2 कहने को अब 2 में तो 5 से भाग नहीं ना लगेगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। जैसे फिर से ध्यान देंगे, अब यहाँ पर जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन दिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 से हम लोग 27 दिए, या 1 से हम लोग 53 दिए, या 1 से हम लोग 58 दिए, या 283 या 297 को परस्पर गुणा किया जाए और गुणनफल में 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो ये तो कभी गुणा हो ही नहीं पाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा संख्या जी। 5 से भाग देना है, डायरेक्ट हम लोग भाग देंगे और इकाई का अंक देखेंगे कि इकाई का अंक 5 से अधिक है कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा तो तुलना 0 से करना है, 5 से बड़ा तो तुलना किससे करना है 5 से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 है, इसका तुलना हम लोग 5 से करेंगे तो शेष कितना बचेगा 2। यहाँ पे 3 है, इसका तुलना 0 से करेंगे शेष कितना बचेगा 3। यहाँ पे 8 है, इसका तुलना 5 से करेंगे शेष कितना बचेगा 3। यहाँ पे 3 है, इसका तुलना 0 से करेंगे शेष कितना बचेगा 3। यहाँ पे 7 है, इसका तुलना 5 से करेंगे शेष कितना बचेगा 2। 2 3 6 3 18, 18 3 होता है 54, 54 दूना 108। अब 108 में 5 से भाग देंगे ना तो 108, इकाई का क्या है 8, 8 5 से कितना अधिक है जी 3। तो चाहे हम लोग उस तरह से बनाएंगे, नहीं तो एक साथ 2 को कर लेंगे, एक साथ 3 को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो 3 गुना 6, 5 से भाग देंगे 5 का 5, शेष कितना बचे जी 1। आइए 3 3 का 9, 9 गुना 18, 5 से भाग देंगे 5 के 15, शेष कितना बचेगा 3। 1 में 3 से गुणा करेंगे, गुणनफल कितना आएगा 3, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा 3, शेष कितना बचेगा 3। फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 97, यहाँ पर हम लोग 85, यहाँ पर 83, यहाँ पर 217, यहाँ पर 999 में 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा जी 2, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा 0, यहाँ पे भाग देंगे शेष कितना बचेगा 3। जैसे ही ये वो शेषफल 0 आया ना तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि गुणनफल हम लोग जानते हैं जैसे ही एक शेषफल 0 आता है कि पूरा सिस्टम को क्या कर देता है 0 कर देता है। तो जैसे ही एक यदि कट गया तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है, रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा जी 0, अर्थात शेषफल कितना बच जाएगा 0। अब ध्यान देंगे यहाँ पर तो हम लोग 5 से भाग दे रहे हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से हो जा रहा है। कितना आप ये सोचेंगे 5 के अलावा दूसरा कोई और होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यही हम लोग क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग एक और यहाँ पर नया कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कर दिए 57 अगुड़े 59 अगुड़े 83 और गुड़े 87 अगुड़े कर दिए मान लीजिए यहाँ पर 64 में 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। अब 7 से भाग देना है, कोई दिक्कत नहीं, 7 से आसानी से भाग दे देंगे। भाग हम लोग देंगे ना तो यहाँ पर ध्यान देंगे 7 × 56, शेष कितना बचेगा जी 1। भाग देंगे 7 × 56, 57 58 59, शेष कितना बचेगा 3। भाग देंगे 7 × 7, 8 में 7 गया 1 और 3 उतारेंगे 13, 7 × 7, शेष कितना बचेगा 6। भाग देंगे 7 × 7, 8 में 7 गया 1 और 1 पर 7 उतारेंगे 17, 7 × 14, शेष कितना बचेगा 3। यहाँ पे भाग देंगे 7 9 63, शेष कितना बचेगा ये। अब या तो सब को 1 में गुणा कर लीजिए, जैसे 6 3 18 18 54, अब 54 हम लोग भाग देंगे 7 7 7 49, शेष कितना बच जाएगा जी 5। रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। फिर से एक बार एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन रहे कि मान लीजिए हम लोग का 82 अगुड़े 97 अगुड़े मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का दे दे 83 अगुड़े हम लोग का 92 अगुड़े हम लोग का दे दे यहाँ पर 89। अब बोले में 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि इतना को गुणा किया जाए, गुणनफल में 7 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं, 7 से भाग देंगे, 7 कने 7 1 और 2 12, फिर 7 कने 7, शेष कितना बच गया 5। 7 से भाग देंगे 7 कने 7, 9 में 7 गया 2 और 2 पर 7 उतारेंगे कितना होगा 27, 7 3 का 21, शेष कितना बचेगा 6। यहाँ पे 7 कने 7, 8 में 7 गया 1 और 1 पर 3 उतारेंगे 13, 7 कने 7, शेष कितना बच गया 6। यहाँ पे भाग देंगे 7 कने 7, 9 में 7 गया 2 और 2 पर 2 उतारेंगे तो 22, 7 3 का 21, शेष कितना बचेगा 1। यहाँ पे भाग देंगे 7 कने 7, 8 में 7 गया 1 और 1 पर 9 उतारेंगे 19, 7 गुना 14, शेष कितना बच गया जी 5। बस कुछ नहीं सोचना है। अब ये सबको 1 में गुणा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा संख्या दिखाई देगा, इसलिए छोटा करने के लिए 1 साथ 2 और 1 साथ 2 या 3 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 30, 7 से भाग देंगे 7 चौका 28, शेष कितना बचेगा 2। 6 5 30, 7 चौका 28, शेष कितना बचेगा 2। अब 2 दूना 4, 4 में क्या 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो यहाँ पर रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 4। इसी तरह 7 के जगह पर 6 रहे या मान लीजिए कि हम लोग का 8 रहे 9 रहे, कोई भी संख्या देगा तो आसानी के साथ हम लोग इसको हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग को पावर के रूप में करके देता है, जैसे जो संख्या हम लोग होता है ना घात के रूप में कर देता है और उस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम लोग को देता है। जैसे दिखा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन कैसे देता है, कुछ क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का कर देता है। यहाँ पर जैसे 42 के पावर दे देगा 47 और इसमें हम बोल देगा कि 42 को 47 पर गुणा किया जाता है, अब गुणनफल में 41 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होता है। या यहाँ पर दे देगा कि 92 के पावर दे देगा 85, कहेगा कि 92 का गुणा 85 बार किया जाता है और गुणनफल में 91 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। या यहाँ पर दे देगा 97 का पावर 103, अब बोलेगा 96 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। या मान लीजिए 105 के पावर 113, 104 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा।
तो ध्यान देंगे इसका नियम क्या होता है। इसका एक नियम ये होता है कि कोई भी संख्या एक के पावर n के रूप में हो, कोई भी संख्या एक के पावर n के रूप में हो और उसमें x -1 से भाग दिया जाए, कहने को तो ऊपर की अपेक्षा एक छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या एक के पावर n के रूप में हो और एक छोटी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कितना होगा, 1। ये कैसे होगा तो देख सकते हैं, जैसे 42 के पावर 47 है तो 42 गुणे 42 गुणे 42 गुणे 42 कितने बार है जी, 47 बार। इसमें हम लोग को भाग किससे देना है, 41 से भाग देंगे। 41 से 41 से कितना बचेगा, ये 41 से 41 से कितना बचेगा, ये 41 से 41 से कितना बचेगा, ये 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितने बार आएगा जी, 47 बार। अब ये 1 गुणे 1 गुणे 1 47 बार आया, चाहे 50 बार आए, चाहे 500 बार आए, गुणनफल तो एक के होगा ना। तो इसलिए अब 1 में 41 से भाग तो लगेगा नहीं, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह करने से अच्छा है डायरेक्ट हम देखेंगे कोई भी संख्या एक के पावर n के रूप में हो और नीचे की संख्या एक छोटी हो तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 1। अर्थात यहाँ पे आंसर आएगा 1। यहाँ पर 92 के पावर 50 से नीचे की संख्या एक छोटी हो तो शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ पर 97 के पावर 103 नीचे की संख्या एक छोटी है तो शेष कितना बचेगा, 1। 105 के पावर 113 नीचे की संख्या एक छोटी है तो शेष कितना बचेगा जी, 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका और भी कुछ रूल होते हैं। मान लीजिए नीचे की संख्या एक छोटी है, अब बुला भटक कर यदि नीचे की संख्या बड़ी दे दे तो क्या होगा, तब तो कितना आदमी कहेंगे ये रूल सर बतलाए ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी है, हम लोग देख लिया जाए। यदि ऊपर की संख्या ऊपर की जो संख्या होगी नीचे की संख्या की अपेक्षा एक छोटी हो, कहने तो नीचे की संख्या एक क्या हो, बड़ी। जैसे ये 32 के पावर हम लोग को दे दे 87, इसमें 33 से भाग दिया जाए, या यहाँ पर दे दे 88 और 33 से भाग दिया जाए, या 42 के पावर हम लोग को दे दे 96 और 43 से भाग दिया जाए, या 87 के पावर दे दे 84 इसमें 88 से भाग दिया जाए, या मान लीजिए हम लोग दे दे 93 का पावर 97 इसमें बोले 94 से भाग दिया जाए, या मान लीजिए 105 की पावर दे दे 103 इसमें 106 से भाग दिया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या है, ये संख्या एक के पावर n के रूप में है, संख्या एक के पावर n के रूप में है, लेकिन नीचे की संख्या एक क्या है, बड़ी है। तो अब यहाँ पे बड़ी है तो अब ये रूल नहीं याद रखेंगे कि अंतराल एक कराएगा तो शेषफल 1 होता है, नहीं। एक कब होगा, जब नीचे की संख्या छोटी रहेगी तब, और जब नीचे की संख्या बड़ी रहेगी वहां पर बहुत सोच समझ के आंसर देना रहता है। वहां पर हम लोग घात देखते हैं कि घात क्या है, संख्या का घात क्या है, सम है कि विषम है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि घात क्या है, सम या विषम, तो सम। तो ध्यान देंगे यदि कोई भी संख्या एक के पावर n के रूप में रहे और उसमें 1 + 1 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर हम लोग हमेशा घात पर निर्भर करता है। घात यदि सम संख्या तो रिमाइंडर यहाँ पर होगा 1, और घात यदि विषम तो रिमाइंडर बेस। बेस का मतलब आधार। जैसे यहाँ पे 32 के पावर 88 है और यहाँ पे एक बड़ी संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग घात, लेकिन घात सम संख्या है तो शेष कितना बचेगा, 1। जैसे 42 के पावर 96 है, नीचे की संख्या एक बड़ी है तो यहाँ पर देखेंगे घात क्या है, सम या विषम, तो सम, तो शेष कितना बचेगा, 1। जैसे 87 के पावर 84 है, नीचे की संख्या एक बड़ी है तो घात देखेंगे घात क्या है, सम संख्या, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा जी, 1। जैसे 93 के पावर 97 नीचे की संख्या एक, यहाँ पे क्या है, बड़ी है, तो बड़ी है तो घात अब यहाँ पर तो सम नहीं है, घात क्या है, विषम, तो विषम है तो यहाँ पर रिमाइंडर बेस बचेगा। बेस का आने का क्या बचेगा जी, 93। अब यहाँ पर 105 के पावर 103 है और नीचे की संख्या एक बड़ी है तो एक बड़ी है तो यहाँ पर घात देखेंगे तो घात क्या है, सम संख्या है, नहीं है, विषम है, तो विषम है तो यहाँ पर बेस। बेस का आने का क्या जी, 105। अब इसमें कितना आदमी ये सोच रहे होंगे कि ये कहीं पर एक क्यों आ रहा है और कहीं पर बेस क्यों आ रहा है, ये प्रश्न जरूर आप लोग दिमाग में आ रहा होगा, उसको भी हम लोग क्लियर कर ले। तो ध्यान देंगे, जैसे ये 32 के पावर 88 दिया है ना, इसका कहने का मतलब कि 32 और गुणे 32 गुणे 32 गुणे 32 डैश 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 कितने बार है जी, 88 बार। इसमें हम लोग को भाग किससे देना है, 33 से। अब ध्यान देंगे ये 32 गुणे 32 है, 33 से भाग देंगे तो शेष यहाँ पर तो भाग नहीं लगेगा,
तो यहाँ पे भाग नहीं लगेगा। तो ध्यान देंगे एक प्रकृत संख्या का नियम हम लोग का ये भी होता है कि कोई भी दो संख्या लगातार हम लोग लेंगे ना और उसमें एक बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा एक बचेगा। जैसे कोई भी दो संख्या हम लोग लगातार लेंगे, ऐसे एक बड़ी संख्या से हम लोग भाग देंगे तो शेष एक बचेगा। जैसे 36 में भाग देंगे 7 से तो 7 बचे 35, शेष कितना बच गया चाहिए। जैसे 8 गुणे 8 एक बड़ी संख्या, 8 से एक बड़ा क्या हो जाएगा 9, 8 का 64, 9 से 63, शेष कितना बचेगा। कोई भी दो संख्या आप लगातार दीजिए और एक बड़ी संख्या से भाग दीजिए, 10 गुणे 10 100, 11 99, शेष कितना बचेगा ये। जैसे 12 गुणे 12 144, एक बड़ा संख्या ले लेंगे 13, भाग देंगे तो यहाँ पर 12 गुणे 12 144, 13 से भाग देंगे तो 143, 13 गुणे 11 143 होता है, शेष कितना बच जाएगा जी 1। कहने तक कोई भी दो संख्या हम लगातार लेंगे और एक बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा कितना होता है 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जैसे 32 गुणे 32 और यहाँ पर हम लोग भाग किससे दे रहता है 33 से, तो एक बड़ी संख्या तो शेष कितना बचेगा 1। जैसे यहाँ पर 32 गुणे 32 ये संख्या हम लोग समान हो गया और नीचे की संख्या एक बड़ी है तो शेष कितना बचेगा 1। ऐसे ही 1 गुणे 1 गुणे 1 जब 88 बार है ना तो पेयर बनेगा 44। तो 44 जब पेयर बनेगा कहने का मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना बार आएगा 44 बार। तो ये 1 गुणे 1 गुणे 1 चाहे 44 बार आए चाहे 544 बार आए, कोई अंतर पड़ने वाला है। गुणनफल तो एक ही ना होगा और एक में फिर 33 से भाग लगेगा नहीं, तो इसलिए रिमाइंडर की हम बात करेंगे। रिमाइंडर कितना होगा जी 1। जैसे फिर से एग्जांपल देखेंगे, ये 42 के पावर 96 है ना, तो यहाँ पे 42 गुणे 42 गुणे 42 गुणे 42 ये 96 बार है। इसमें भाग हम लोग को किससे देना है जी 43 से। अब ये दो संख्या लगातार है या समान है तो दो संख्या समान एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचेगा 1। ये दो संख्या समान एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, शेष कितना बचेगा 1। तो ये 1 गुणे 1 गुणे 1 जब 96 बार है तो पेयर कितना का बनेगा 48 का, क्योंकि 48 गुना 96। तो ये 1 गुणे 1 गुणे 1 यहाँ पर हम लोग कितना बार करेंगे जी 48 बार। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 जब 48 बार करेंगे गुणनफल तो 1 क्यों आएगा, एक में भाग लगेगा नहीं। तो इसलिए रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा जी 1 के बचेगा। लेकिन ध्यान देंगे यही यदि घात मान लीजिए हम लोग का सम संख्या नहीं होकर विषम संख्या रह रहा है, जैसे यहाँ पर 93 के पावर 97 है तो यहाँ पर 93 गुणे 93 गुणे 93 गुणे 93 गुणे डैश डैश ये 97 बार है। इसमें हम लोग भाग किससे दे रहे हैं जी, तो एक बड़ी संख्या किससे भाग दे रहे हैं 94 से। अब ध्यान देंगे ये दो संख्या समान है, एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बचेगा 1। ये दो संख्या समान है, एक बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, शेष कितना बचेगा 1। तो ये 1 गुणे 1 गुणे 1 ये 97 बार है तो 96 गो संख्या का तो पेयर लग जाएगा। तो 96 संख्या का पेयर कितना होगा 48, क्योंकि 48 में क्या हो जाएगा 96। तो ये 1 गुणे 1 गुणे 1 ये 48 बार आ जाएगा और एक संख्या हम लोग का अंत में बच जाएगा। संख्या जो बचेगा क्या होगा 93। अब ये 1 गुणे 1 गुणे 1 48 बार करेंगे गुणनफल तो 1 ना होगा, 1 में 93 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 93। अब 93 में क्या 94 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो इसलिए रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना हो जाएगा जी 93। तो इसीलिए पहले ही आप लोगों को नियम ही हम लोग बतला दिए कि यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। यदि घात सम संख्या तो रिमाइंडर हमेशा 1, यदि घात विषम संख्या तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है जी बेस। बेस कहने मतलब आधार। कब, जब नीचे की संख्या एक बड़ी होगी तब। हाँ, लेकिन नीचे की संख्या जब एक छोटी होगी तो वहां पे कुछ नहीं सोचना है, घात में कोई भी संख्या हो हमेशा रिमाइंडर कितना होगा 1। हाँ, एक और हम लोग चीज देखेंगे, जो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन पूछता है ना उसका थोड़ा सा तरीका हल्का सा चेंजिंग रहता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। लोग छोटे लोग आगे हम लोग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग देख रहे हैं। हाँ, चलते हैं लोग। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे 12 का पावर 144 अब प्लस 144 में 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। या ऐसे कह देगा 12 का पावर 144 अब प्लस 144 में 13 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। या 15 का पावर कह देगा 225 अब प्लस 225 में कह देगा कि 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। या 10 के पावर 100 अब प्लस 100 में बोलेगा 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा।
या 10 के पावर हम लोग को दे दिया 100 और प्लस 100 में कह देगा 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। मतलब किसी प्रकार से क्वेश्चन वो दे सकता है। जैसे 8 के पावर दे दिया 17 और प्लस कर देगा 8 के पावर 25 और प्लस कर देगा 8 के पावर 36 में 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। या यहाँ पर दे देगा 10 के पावर 13 और प्लस 10 के पावर 18 और प्लस 10 के पावर 24 में 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। या यहाँ पर 10 के पावर 13 और 10 के पावर 34 और प्लस 10 के पावर यहाँ पे 38 में 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन जो पूछता है, इसी प्रकार से एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन पूछता है। अब ध्यान देंगे, नियम हम लोग के पास है। नियम यही, यदि कोई भी संख्या 1 के पावर n के रूप में रहेगा और नीचे की संख्या एक छोटी रहेगी तो शेषफल 1 बचेगा, नीचे की संख्या एक बड़ी रहेगी तो शेषफल घात के ऊपर निर्भर करता है। घात यदि सम संख्या तो शेषफल 1, घात यदि विषम संख्या तो शेषफल बेस। अब ध्यान देंगे, ये संख्या 1 के पावर n के रूप में, यहाँ पर प्लस 144, नीचे की संख्या क्या है, एक छोटी, 11 से भाग दे रहे हैं तो कुछ नहीं सोचना है, शेष कितना बचेगा 1। यहाँ पे भाग देंगे 11 कने 11, 14 में से 11 घट गया 3 और 3 पर 4 उतारेंगे 34, 11 या 33, शेष कितना बचा 1। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर की बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया जी 2। जैसे ध्यान देंगे, ये संख्या 1 के पावर n के रूप में है और नीचे की संख्या क्या है जी, 12 से 1 बड़ा है ना 13, तो 12 से 1 बड़ा है तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। शेषफल के लिए हम लोग क्या करते हैं, घात देखते हैं। तो घात यहाँ पे क्या है, सम या विषम, तो सम, शेष कितना बचेगा 1। यहाँ पे भाग देंगे 13 का ना 13, 14 में से 13 घट गया 1 और फिर उतारेंगे 4 तो फिर 14, 13 का ना 13, शेष कितना बचा 1। तो इसलिए रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया जी 2। जैसे ये संख्या 1 के पावर n के रूप में है और नीचे की संख्या क्या है, एक छोटी है, नीचे की संख्या क्या है, छोटी, तो कुछ नहीं सोचना है, शेष कितना बचेगा जी 1। और यहाँ पे भाग देंगे तो 14 का ना 14, 22 में से 14 घट गया तो 8 और फिर 5 उतारेंगे, 8 पर 5 85, 14 से 84, शेष कितना बचा 1। तो इसलिए रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया जी 2। जैसे ये संख्या 1 के पावर n के रूप में और नीचे की संख्या एक क्या है, बड़ी, तो नीचे की संख्या एक बड़ी है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, घात देखते हैं। घात सम या विषम, तो सम, तो शेष क्या है 1, 11 9 99, तो यहाँ पर शेष कितना बचा 1। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर की बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बच गया जी 2। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये 10 के पावर 100 है और यहाँ पर हम लोग भाग दे रहे हैं तो नीचे की संख्या एक क्या है जी, छोटी, तो नीचे की संख्या एक छोटी है तो यहाँ पर तो शेषफल हमेशा 1 होता है। नीचे की संख्या जब भी एक छोटी तो कुछ नहीं सोचना है, रिमाइंडर 1, एक बड़ी, तब हम लोग घात देखना है। यहाँ पर 100 है तो 9 एकने 9, 1 और 0 10, फिर 9 एकने 9, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो इसलिए रिमाइंडर की हम लोग बात करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा जी 2। आगे ध्यान देंगे, ये संख्या 1 के पावर n के रूप में है और नीचे की संख्या क्या है, बड़ी, तो यहाँ पे घात तो देखेंगे क्योंकि नीचे की संख्या एक बड़ी है। तो घात यहाँ पर ध्यान देंगे, सम या विषम, तो विषम, तो यहाँ पे बेस, बेस के आने का तो क्या 8। यहाँ पे घात देखेंगे, सम या विषम, तो विषम, तो यहाँ पे शेष कितना जी 8। यहाँ पे घात ध्यान देंगे, सम या विषम, तो सम, तो शेष कितना 1। तो 8 और 16 17, 17 में 9 से भाग देंगे, 9 एकने 9, शेष कितना बच गया जी 8, शेष कितना बच गया 8। जैसे फिर से ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ये संख्या हम लोग का 10 के पावर 13, 10 के पावर 18, 10 के पावर 24 और नीचे की संख्या एक छोटी है, तो एक छोटी है तो उसमें कहा कोई दिक्कत, नीचे की संख्या एक छोटी तो घात यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, हमेशा रिमाइंडर कितना 1, तो यहाँ पर शेष 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बच गया जी 3, रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 10 के पावर 13 है लेकिन नीचे की संख्या क्या है, बड़ी, तो नीचे की संख्या एक बड़ी है तो घात देखेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग घात देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग विषम है तो विषम है तो कितना बचेगा 10, यहाँ पे सम है तो शेष कितना बचेगा 1, और यहाँ पर फिर ध्यान देंगे सम है तो शेष कितना बचेगा 1, क्योंकि नीचे की संख्या जब एक बड़ी हो तो यदि घात सम संख्या तो शेषफल 1, घात विषम संख्या तो शेषफल बेस। तो यहाँ पर 10 1 11 के 12 में 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 कने 11, तो शेषफल कितना बच जाएगा 1, शेषफल कितना बच जाएगा 1। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, जैसे 2 के पावर हम लोग को दे देगा 33 और इसमें कह देगा 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा,
तो कितना आदमी सोचेंगे कि जा ये तो 3 अधिक है और सर एक वाला बतलाए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब ऊपर वाला संख्या को हम लोग ये सोचते हैं ना कि ऊपर वाला संख्या को क्या करे कि या तो 5 से 1 छोटा कर दे या 5 से 1 बड़ा। तो 5 से 1 छोटा हम लोग 1 छोटा करेंगे तो 4, तो क्या 2 का स्क्वायर या 2 या 4 करने पर 4 होता है, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 होता है। या एक बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे 5 से 1 बड़ा क्या करेंगे 6, तो ये सोचेंगे कि क्या 2 का स्क्वायर क्यूब 4 करने पर 6 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको 4 बना लेंगे। 4 बनाने के लिए 2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही 2 का स्क्वायर किए ना तो इस 2 से इसमें भाग देंगे 33 में, तो पूरा तो कटेगा नहीं। जैसे 33 में हम लोग 2 से भाग दिए तो 2 एक 2, 1 और 3 और 2 6 12, शेष कितना बच गया 1, तो 16 बार में कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और एगो शेष बच गया, तो एगो अलग 2 कर देंगे। इसमें भाग किसे देंगे जी 5 से। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान देंगे 16 दूना 32, ये 2 के पावर लिखे हैं 32 और ये 2 के पावर कितना लिखे हैं 1। यदि किसी भी संख्या का आधार समान होता है ना तो घात जुड़ जाता है, तो ये घातांक और करने के नियम से होता है। तो 2 के पावर कितना 33, ये तो संख्या है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 2 का स्क्वायर अर्थात कितना जी 4, 4 के पावर 16 और गुणे 2 के पावर 1, इसमें भाग किससे देना है जी 5 से। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नीचे की संख्या एक बड़ा है कि एक छोटा है, तो एक बड़ा तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल के लिए हम लोग घात देखेंगे, तो घात सम या विषम, तो सम, तो शेष कितना 1। अब इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणनफल कितना हो जाएगा 2, और 2 में 5 से भाग नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। इस तरह से आप लोग प्रयास करेंगे रिमाइंडर का जो भी क्वेश्चन हो किताब का क्वेश्चन बनाने के लिए। थैंक्स।